नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज बात करेंगे मोक्षदा एकादशी की कि मोक्षदा एकादशी कब आती है, इसकी पूजा विधि क्या है और इस एकादशी का इतना महत्व क्यों है। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि मोक्षदा एकादशी 25 दिसंबर शुक्रवार के दिन पड़ रही है। तो जो लोग व्रत करना चाह रहे हैं वो 25 दिसंबर को ही व्रत करेंगे, और जो लोग व्रत शुरू करना भी चाह रहे हैं तो वो मोक्षदा एकादशी यानी कि 25 दिसंबर से जो अपना व्रत है वो शुरू कर सकते हैं। तो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा गया है। इसे मोक्षदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। तो धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस एकादशी को पितरों को मोक्ष देने वाली कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से न केवल व्रती के बल्कि पितरों के लिए भी मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि यह एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को मोक्षदा एकादशी का महत्व समझाते हुए कहा है कि जो मोक्षदा एकादशी है यह पुण्य फल देने वाली होती है। जो लोग इस दिन सच्चे मन से व्रत, पूजा, अर्चना, आराधना करते हैं उन्हें पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए भगवत गीता का उपदेश दिया था। तो इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। और भगवत गीता के 11वें अध्याय में लिखा है कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को पाया है। अर्जुन ने श्री कृष्ण में ही शिव, ब्रह्मा और जीवन मृत्यु के चक्र को देखा है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने पर ब्रह्म रूप को व्यक्त किया है। और इस दिन 11वें अध्याय का पाठ करने से कहते हैं कि भगवान श्री विष्णु के दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो चलिए बात करते हैं पूजा विधि की। तो जैसे कि जो व्रत है वो तो एक दिन पहले ही शुरू हो जाता है, दशमी तिथि से ही। तो दशमी तिथि की शाम को आपको चावल का सेवन नहीं करना। हर बार बताती हूँ, खिचड़ी का सेवन नहीं करना है, सात्विक भोजन करना है। दिन ढलने से पहले आपको भोजन कर लेना है। हो सके तो दशमी की रात को आप थोड़ा सा भजन करें, कीर्तन करें। फिर एकादशी के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना है या कहें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें। स्नान करने वाले पानी में गंगा जल डालें। उसके बाद जहाँ पूजा करनी है वहाँ की साफ सफाई करें। पूरे घर में गंगा जल जरूर छिड़के और भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत से स्नान करवाएं। भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है उन्हें भी पंचामृत से स्नान करवाएं। शालिग्राम जी को भी करवाएं। और जो अगर लड्डू गोपाल जी हैं उन्हें तो आपको पंचामृत से स्नान करवाना ही करवाना है। तो एक चौकी लगा सकते हैं या घर के मंदिर में पूजा करें, वो आपकी इच्छा है। तो धूप, दीप, नैवेद्य, पीले फूलों से आपको पूजा करनी है। और सबसे पहले आपको पूजा करनी है भगवान श्री गणपति जी की, जो कि विघ्नहर्ता है। तो सबसे पहले गणपति जी की पूजा करें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु की, माता लक्ष्मी की पूजा करें। आपको धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करनी है और फल चढ़ाने हैं। आपको जो दान देना है वो भी आपको फलाहार ही दान देना है, क्योंकि एकादशी के दिन अगर हम फलाहार करते हैं तो दान भी फलाहार ही दिया जाता है। तो व्रत का संकल्प भी आपको लेना होगा कि आपने व्रत कैसा रखना है, निर्जला रखना है, फलाहार रखना है, या आपको जो व्रत है नमक वाला रखना है। वो आपकी इच्छा है, लेकिन आपको संकल्प जरूर करना है। फिर आपको आरती करनी है भगवान श्री हरि विष्णु की, और माता लक्ष्मी की आरती आप मोक्षदा एकादशी के दिन जरूर करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करें। एक माला करें, 3, 5, 7 जितनी आपकी इच्छा है उतनी माला करें। तुलसी जी में जल चढ़ाएं। तुलसी जी में आप दिया भी लगाएं। और भगवान श्री हरि विष्णु को, गोपाल जी को या शालिग्राम जी को तुलसी की माला आप चढ़ा सकते हैं।
तो कुछ लोग एकादशी के दिन तुलसी तोड़ लेते हैं, लेकिन मैं एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ती हूँ। कुछ लोग द्वादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ते हैं। तो जैसे आपके रिवाज है या जैसे आप जो परंपरा करते आए हैं, जैसे आप जो पूजा पाठ करते आए हैं, आप वैसे ही करें। लेकिन तुलसी जी में आपको जो दिया है वो जरूर लगाना है। और हो सके तो तुलसी के पत्तों की माला बनाकर आप गोपाल जी को, शालिग्राम जी पर तुलसी के बीज चढ़ाएं, जिसे तुलसी की मंजरी भी बोला जाता है। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी की माला बनाकर जरूर अर्पित करें। सूर्य भगवान को जल दें, ओम आदित्य सूर्याय नमः बोलते हुए। दान भी आपको मैंने बताया कि आपको जो दान देना है वो आपको फलाहार ही देना है। और जैसे आपने व्रत का संकल्प लिया है तो आपको अपना व्रत वैसे ही करना है। तो दिन ढलने से पहले आपको जो अपना व्रत है वो खोल लेना है, यानी कि जो आपने भोजन करना है, सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, फिर वो भोजन आप करेंगे। भोजन में मतलब ये है कि अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। और एकादशी के दिन भूल कर भी आप जो चावल है वो साफ ना करें, क्योंकि कई बार कमेंट आया था कि मैम हमने एकादशी के दिन गलती से चावल मुंह में डाल लिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि एकादशी के दिन चावलों को हाथ ना लगाएं या चावल की साफ सफाई ना करें। तो जो कई बार ऐसा है कि गलती से जो चावल है वो मुंह में डाल लिया जाता है, तो एकादशी के दिन चावलों को हाथ भी ना लगाएं। और बाकी एकादशी के दिन शाम को भजन करें, कीर्तन करें। कुछ लोग तो पूरी रात भजन कीर्तन करते हैं। पूरी रात नहीं कर सकते तो क्या, 12 बजे तक भजन कीर्तन जरूर करें। पूजा में आपको भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ जरूर करना है। गीता जी की भी पूजा करनी है, यानी कि भगवत गीता की धूप दीप से जरूर पूजा करनी है। और भगवत गीता का पाठ आपको जरूर करना है। या तो आप सुबह पूजा के समय करें, और अगर जब आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो शाम को आप भगवत गीता का 11वां अध्याय जरूर करें। तो पूजा करने के बाद जो आप माला फेरेंगे, माला फेरने के बाद आपको सुननी है मोक्षदा एकादशी की कथा। तो मोक्षदा एकादशी की कथा की जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगी। वैसे तो मोक्षदा एकादशी की कथा आप जैसे एकादशी के दिन ढलने से पहले पूरा दिन कभी भी सुन सकते हैं। तो जैसे ही हो सके तो पूजा करें, जब सुन लें। अगर जब आप किसी कारणवश नहीं भी सुन पाते हैं तो आप दिन में कभी भी मोक्षदा एकादशी की कथा सुन लें। लेकिन कहते हैं कि एकादशी की कथा जरूर सुननी चाहिए। वैसे तो 24 एकादशी आती हैं साल में। मैंने हर बार बताया ही है कि जब अधिक मास हो जाता है, जिसे पुरुषोत्तम मास बोला जाता है, तो 26 एकादशी हो जाती है। तो लेकिन सभी एकादशियों की जो कथा है वो अलग अलग होती है। तो आपको मोक्षदा एकादशी की कथा भी जरूर सुननी है, वीडियो आपको मिल जाएगी। फिर आपको द्वादशी के दिन करना है व्रत का पारण। तो जो मोक्षदा एकादशी है इसके व्रत का पारण होगा 26 तारीख को, यानी कि शनिवार के दिन आपको व्रत का पारण करना है। सुबह 8:30 से लेकर सुबह 9:16 तक आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है। तो व्रत के पारण में सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठकर, वैसे ही सुबह सूर्योदय से पहले उठें, पूजा करें, अर्चना करें। और जो आपको भोग लगाना है वो आपको लगाना है अन्न का, यानी कि चावल बनाकर आपको चावल से बनी हुई कोई चीज़ का भोग लगाएं। उसके बाद किसी ज़रूरतमंद को या ब्राह्मण को दान में दें। उसके बाद आपको कोई चावल की चीज़ खाकर अपने व्रत का जो पारण करना है। तो ये थी मोक्षदा एकादशी व्रत की पूजा विधि। क्या महत्व है वो सब मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सुझाव देते रहें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।